संदेश जी जैन, एसपी भोपाल पुलिस प्रशासन से हैं, भोपाल से पधारे हैं। आपका भी चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपको भी साथदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपसे भी निवेदन है अग्रिम पंक्ति पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी महानुभाव से निवेदन, पंडाल में बैठक व्यवस्था अनुसार अपना स्थान सुरक्षित करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हेलो आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज। मुनियों के साथ भक्तों के पास, मुनियों के साथ भक्तों के पास, आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज। मुनियों के साथ भक्तों के पास, मुनियों के साथ भक्तों के पास, आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज, आए 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 समय सागर महाराज। नमोस्तु भगवान। बोलिए आचार्य परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य 108 महामुनि महातपस्वी श्री सभे सागर जी महाराज की। आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा सगुन जी जैन, धामी जी रजक को आमंत्रित करता हूं। आप आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। यहीं से पूज्य निर्यापक समन समय सागर जी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। दया करो संकट हरो वेदा गुरु भगवान, मुझे भरोसा आप पर रखना मेरा ध्यान। गिरे न मेरा मन कभी, रहे माथ पर हाथ, ऐसे विद्या संत को प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। एक रात दुखी मैं होके
सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, कि चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ममता की मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर, भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूर। जब जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए पूज्य निर्यापक समन समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज के चित्रानावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नेमावर कमेटी से पधारे समस्त पदाधिकारी खातेगांव से, और अनिल जी जैन, उषा जी जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप संयुक्त रूप से आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के धर्म सभा का चित्रानावरण करने का और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हो गुरु उपकारी बुलाते तुम्हें, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ओ ज्योत से ज्योत जलाते चलो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक दूसरे का तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिए। आचार्य भगवान की विनयाञ्जलि में पूरा भारतवर्ष अपनी अपनी ओर से भक्ति प्रस्तुत कर रहा है गुरुवर के चरणों में, और भारत के प्रधानमंत्री जी का पत्र भी आचार्य भगवान के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हुए पूज्य जय शेष निर्यापक समन समय सागर जी महाराज के नाम से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर जी जैन के नाम से एक पत्र आया है, उसका वाचन मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, फागुन 5 शक संवत 1945, 24 फरवरी 2024। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस असीम दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके सभी अनुयायियों और शुभ चिंतकों के साथ हैं। भारत की पावन भूमि में ऐसी अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया जिनका जीवन ज्ञान एवं आध्यात्म के प्रचार प्रसार और समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। इस महान संत परंपरा को आगे ले जाने में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रमुख स्थान रहा। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता को सुशोभित है। सेवा, समर्पण और तपस्या से परिपूर्ण आचार्य श्री जी का जीवन भगवान महावीर के आदर्शों, जैन धर्म की मूल भावनाओं का प्रतीक रहा। वे जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। वह जैन समुदाय के साथ ही अन्य विभिन्न समुदायों के बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। विभिन्न पंथों, परंपराओं और क्षेत्रों के लोगों को उनका सानिध्य मिला। विशेष रूप से युवाओं में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनका अथक प्रयास किए। यह मेरा सौभाग्य है
कि मुझे राष्ट्र की सेवा में निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहा। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में जैन मंदिर में उनसे भेंट हुई। उन्होंने देश की प्रगति और विश्व मंच पर भारत को मिल रहे सम्मान को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उनसे मेरी यह अंतिम मुलाकात मुझे सदैव याद रहेगी। आचार्य जी का जाना मेरे लिए एक मार्गदर्शक का खोने जैसा है। मुझे विश्वास है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी देशवासियों के हृदय और मन मस्तिष्क में सदैव जीवित रहेंगे और उनके संदेश लोगों के जीवन को अलौकित करते रहेंगे। आचार्य जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते देशवासियों की उन्हें यह एक विनम्र श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने अर्पित की। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अनुयायियों एवं शुभचिंतकों को इस असीमित दुख को सहन करने का धैर्य एवं साहस मिले, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत शासन। ऐसी तमाम विधानसभाओं से श्रद्धांजलियां अर्पित की गईं और अध्यक्ष लोकसभा जो ओम बिरला जी अनन्य भक्त थे आचार्य भगवान के, उन्होंने भी अपनी संवेदना स्पीकर लोकसभा भारत शासन आत्मिक संवेदना परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ होने का समाचार सुनकर मुझे आत्मिक पीड़ा हुई। मैं संपूर्ण देश के साथ उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आध्यात्मिकता, सौम्यता और शालीनता की प्रतिमूर्ति तथा ज्ञान के प्रकाश पुंज थे। उन्होंने जनमानस को सत्य, अहिंसा, बंधुत्व और नैतिकता का परम संदेश दिया तथा संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन दिया। वे जैन धर्म के ध्वजवाहक और मानवता के अग्रदूत थे। वे अपने प्रखर विचारों, प्रवचनों और संदेशों के माध्यम से मुखर रहे। वे विकास के साथ साथ धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के पक्षधर थे। धार्मिक, सांस्कृतिक उत्थान और विश्व शांति के लिए किए गए उनके सभी प्रयास अनुकरणीय और पथ प्रदर्शक हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति और आभा मंडल ने भारत भूमि की पवित्रता को और बढ़ा दिया। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अनेक अवसरों पर मुझे पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नेमावर तीर्थ देवास मध्य प्रदेश में उनसे मेरी सप्रेम भेंट हुई। मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल था जब उनके परम सानिध्य में समाज सेवा हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अस्मिता, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रेरणादायी विचारों ने मुझे उनसे प्रभावित किया। उनका समाधिस्थ होना समाज के साथ साथ मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। उनका जीवन मूल्य, शिक्षा और समाज के प्रति उनका अप्रतिम योगदान देश की प्रत्येक पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर आचार्य श्री के परम पद सिद्धत्व प्रदान करे। प्रगाढ़ पीड़ा की इस घड़ी में मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके अनुयायियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, और किशोर भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, ये प्रथम पत्र है जो इस भावना के साथ आया है। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, दिगंबर जैन श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ग्राम राजकट्टा, पोस्ट डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ये तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और यह पत्र, और नीरज जी, वंदना जी जैन सा परिवार पन्ना से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुरेश जी वार जी मोदी रहली पटनागंज से आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अमित भैया दुर्ग वाले, आनंद डेयरी वाले, जो ऐसा सौभाग्य पिता और पुत्र दोनों राजा नाभिराय बनने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप संयुक्त रूप से सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में
श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें और प्रथम शास्त्र भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पंचकल्याणक में पिता एक पंचकल्याणक में राजा नाभिराय बने और दूसरे पंचकल्याणक में छत्तीसगढ़ में पुत्र बने। तालियां बजाकर अनुमोदना आश्वास प्रदान करते हुए संदेश ही जैन एसपी भोपाल आज हमारे बीच यहाँ पर चंदगिरी में उपस्थित हैं। अब आप भोपाल से पधारे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। आपको भी आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नरेंद्र कुमार जी, चंपा देवी, राकेश, रागनी, संजीव जी, इंदु ज्योति, रजनीश जैन दुर्ग से हैं। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए। ऋषभ कुमार, जम्बू कुमार, दिव्यांश जी, दीपक जी, चंदेरिया, भूषण, स्वर्ण तीर्थ, कोतमा, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलूं कि नहीं? स्वर्गीय श्री जय कुमार जी जैन, धर्मपत्नी मालती जी जैन, पुत्र आदित्य, श्रीमती प्रीति जैन ढाना से पधारे हैं। आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उमा शंकर जी अग्रवाल, डोंगरगढ़, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीरज जी, वंदना जी, पन्ना से पधारी, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। खाते गांव से आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। काला साहब नेमवर से आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमने सभी के नामों का समावेश किया, किसी का नाम छूट गया हो तो आप लिखा सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाथों में हाथ, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आजा जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामिति। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा,
चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे तुम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। बाबा विषय की भोग- चरणों में मन झूम के गाएगा, बाबा के चरणों में मन झूम के गाएगा, मन झूम के गाएगा, मन झूम के गाएगा, मन झूम के गाएगा, मन झूम के गाएगा। जो चरणों में आएगा वो धन्य हो जाएगा, जो चरणों में आएगा वो धन्य हो जाएगा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पण करके इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। वे काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है कि इस अनर्थ पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। गुरु की छाया में शरण जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। तेरी छाया में तेरे भक्तों में मगन हो बैठू, तेरे
चरणों में, तेरे दर्शन से गुरुवर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दर्शन से। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर चंद के सुमन समर्पित है, हर साए जगती के गण भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह तर्क बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, ये अरुण काम ना देख सके, हो मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये झूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय चंदगिरी के साक्षात कण कण में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ज्ञान ध्यान तपलीन निरत वात्सल्यमयी अभिरामी हो, मुक्ति पथ पर चलने वाले गुरुवर तुम शिवगामी हो, महद संत गुरु समय सागर चरणों अर्घ करूं अर्पण, देना शरण युगल चरणों में मेरा बारंबार नमन। ओम ह्रीम श्री 108 जय शेष निर्यापक परमेष्ठी पूज्य समय सागर जी महाराज साक्षात चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य आचार्य भगवान के समय स्वरण में चलते हुए मंच पर विराजित जय शेष निर्यापक समण समय सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। उसको व्यवस्थित खोलो ना। आत्मा में संस्कार, अतीत के संस्कार काम करते रहते हैं। इसलिए किसी जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी कि महाराज अनादिकालीन ये मोह के संस्कार हैं, इनको हम कैसे दूर करें। धार्मिक संस्कार और मोहजन्य संस्कार ये दोनों काम करते रहते हैं। मोहजन्य संस्कार दूर नहीं हो पाते क्योंकि अनादिकालीन हैं। किंतु ये ध्यान रखें, अनादिकालीन संस्कारों को दूर करने के लिए अर्थात अनंतकालीन जो संस्कार हैं उनको दूर करने के लिए
अनंत काल की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर मुहूर्त में ही वो मोहजन्य संस्कार समाप्त हो सकते हैं विधिवत कार्य करने से, क्योंकि अतीत के संस्कार काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते हैं। प्रश्न ये है, जिसका जीवन अनंत काल से निगोद अवस्था में रहा और वहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं है, इसके उपरांत भी उसका विकास देखने को मिलता है। आगम में ऐसे बहुत सारे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि 923 ऐसे जीव जो अनादिकाल से निगोद में ही जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के साथ अनंत दुख के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है और धार्मिक कोई अतीत के संस्कार भी नहीं है, इसके बावजूद भी विस्मय होता है कि 923 जीव निगोद से निकल कर के भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, सोचो विचार करो। 923 के 23 चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं और थोड़ा सा समय हुआ नहीं, वो सारे के सारे 923 के 23 पुत्र मौन हैं। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती का वैभव और उस कुल में वो उत्पन्न हुए हैं, किंतु उन्हें चक्रवर्ती का वैभव आकर्षित नहीं कर रहा है। उन सारे 923 जो पुत्र हैं उनका पूर्ण अधिकार है और चक्रवर्ती स्वयं पिताजी कह रहे हैं आप निश्चिंत हो करके इस वैभव का उपभोग कर लो, किंतु वो 923 के 23 पुत्र मौन हैं। क्यों मौन हैं? और असंयम अवस्था में अभी दीक्षित नहीं हुए, किंतु उनको संसार असार देखने में आ रहा है। संसार में कोई सार नहीं है, इस प्रकार प्रतीति में आ रहा है। सोचो विचार करो, वैराग्य के लिए बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता और छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी वैराग्य के भाव जागृत हो सकते हैं। प्रतमान योग आदि ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि एक बाल सफेद देखने को आया। सुन रहे? एक बाल, सिर का बाल सफेद देखने को मिल गया तो वैराग्य हो जाता है। और वर्तमान में एक भी यदि बाल काला है तो अभी काला है, अभी थोड़ा वैराग्य। सारे के सारे सफेद बाल काले बनाने में लगा हुआ है संसार है। अब सोचो विचार करो, अवस्था आ गई, बाल्य अवस्था। गुरुदेव ने कहा बाल्य अवस्था आती है और चली जाती है, किशोर अवस्था आती है चली जाती है, युवा अवस्था आती है चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है चली जाती है और वृद्धावस्था आती है ले जाती है, चली नहीं जाती।
इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता। एक बादल का टुकड़ा इधर से उधर चला गया, विलीन हो गया, तो वैराग्य होता है। ये वैराग्य के बहुत सारे प्रसंग निमित्त मिलते हैं संसार में। इसके उपरांत भी जिसका कर्म अपना काम कर रहा है, तीव्र कर्म का उदय जब होता है तो अच्छे अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य के क्षण उसके जीवन में घटित नहीं होते। सोचो, विचार करो, मौन है 923, अभी दीक्षित नहीं हुए किंतु दीक्षा का भाव उनके अंदर है। और चक्रवर्ती को चिंता हुई कि भगवान पुत्र के अभाव में विकल्प होता है, पुत्र की उत्पत्ति कब हो, किंतु उत्पन्न होने के उपरांत वो पिता के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। क्यों? ये सारे के सारे गूंगे तो नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, किंतु तुम्हारे साथ बोलेंगे नहीं, मेरे साथ बोलेंगे, भगवान ने कहा। सोचो, विचार, क्योंकि तुमसे तुम्हारे साथ बोलने से उनको मिलना क्या है? क्योंकि वह वैभव उन पुत्रों के लिए कोई विशेष बात नहीं, जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा इसमें सार नहीं, क्योंकि अनंत काल से निबोध अवस्था में रह करके अनंत दुख का अनुभव किया है, तो जाति स्मरण आदि के माध्यम से अतीत का दृश्य देखने को मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूल करके भी संसार में प्रवेश नहीं करना, संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने का पुरुषार्थ उन्होंने किया और प्रभु के चरणों में जा कर के वो सारे के सारे दीक्षित हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और चक्रवर्ती अभी भी घर जाने का मन हो रहा है। सोचो, कहाँ तो क्षायिक सम्यक दर्शन है उसके पास, चक्रवर्ती के पास, और उसी भव से मुक्त होने वाला है। ये सब बातें हैं, अवधि ज्ञान भी है। ये सब होते हुए भी मोह का ऐसा प्रभाव रहता है, उसके कारण मेरा और पराया क्या है ये सोचने में नहीं आता। श्रद्धान का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु त्याग की जब बात आती है उस समय चक्रवर्ती को भी पसीना आता है। हाँ, श्रद्धान अलग वस्तु, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी जब छोड़ने की बात आती है उस समय वह पुनः मोह उपस्थित हो जाता है, वैराग्य नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में संस्कार अतीत के कुछ भी नहीं थे और वो वैराग्य उन्हें उत्पन्न हुआ और अपना कार्य कर लिया, आत्मकल्याण कर लिया। रही बात संस्कार को लेकर के चर्चा चल रही है, संस्कार अतीत के काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते। बड़ी विचित्र दशा है, आगम के माध्यम से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको भी आश्चर्य होगा। वह प्रसंग कई बार हमने रखा है, किंतु यहाँ पर भी प्रसंग बन रहा है कि वृषभनाथ और चक्रवर्ती और बाहुबली, ये तीनों कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ से उत्पन्न हुए? सर्वार्थ सिद्धि 16 स्वर्ग हैं, उसके उपरांत 9 ग्रहवेक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं,
जिसके बीच में सर्वार सिद्धि एक विमान है, जिसमें अहमिंद्र के रूप में उनका जीवन चल रहा था अतीत का। और वे एक भवावतारी होते हैं, चर्म शरीरी होते हैं। एक बार चर्म अर्थात मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उन्हें मुक्ति मिलेगी, निर्वाण का लाभ होगा। और तीनों के तीनों सर्वार सिद्धि से अवतरित हुए हैं, जन्म हुआ है। और वृषभनाथ के वे दोनों पुत्र बनते हैं। सोचो विचार करो। और सर्वार सिद्धि यहाँ से जो जाता है वह सामान्य जीव नहीं उत्पन्न हो सकता सर्वार सिद्धि में, किंतु रत्नत्रय की उपासना करने वाला जो भावलिंगी श्रमण है वही वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और वे रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र पर्याय को प्राप्त किए थे। और वहाँ की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि के अहमिंद्रों की। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार करने के लिए अवसर है। 33 सागर तक 12 भावना का चिंतन, तत्व चिंतन, मनन और परम शुक्ल लेशा के साथ, अत्यंत मंद कषाय के साथ 33 सागर को व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर प्रविचार नहीं, प्रविचार का अर्थ क्या? अब्रह्म वहाँ पर नहीं। मन के साथ भी अब्रह्म सेवन वहाँ पर नहीं होता। ये 16 स्वर्ग के साथ और भी अहमिंद्रों की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है कि निचले स्वर्गों में मनुष्य के समान वासना की पूर्ति होती है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्वर्गों में कम होती जाती है। ऊपर के कुछ ऐसे स्वर्ग हैं जहाँ पर मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से उस वासना की पूर्ति करते हैं, और ऊपर के स्वर्गों में रूप का अवलोकन करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। उसके और आगे के स्वर्गों में मात्र मधुर गीत संगीत आदि जो कर्णेंद्र के विषय हैं उसके माध्यम से वासना को शांत करते हैं। और 16 स्वर्ग के उपरांत के जो अहमिंद्र होते हैं ग्रैविक आदिक में, वे मन के माध्यम से भी उनका प्रविचार नहीं होता। 16 स्वर्ग अर्थात आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 4 स्वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर मात्र मन के माध्यम से ही उसकी पूर्ति होती है, किंतु परे अप्रविचारा। ग्रैविक आदिक में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे मन के माध्यम से भी उन्हें प्रविचार का भाव नहीं आता। मैं इसलिए इस प्रसंग को रखा कि सर्वार सिद्धि की जो देव हैं अहमिंद्र हैं वे मन के माध्यम से भी वासना जागृत नहीं होती। इतना पवित्र भाव रहता है, मंद कषाय का उदय रहता है, और 1 दिन 2 दिन नहीं 33 सागर तक मात्र तत्व चिंतन के साथ ही जिन्होंने जीवन को व्यतीत किया है, और वहाँ पर देवांगनाओं का सद्भाव नहीं। 16 स्वर्ग में तो जो रहने वाले देव हैं वे देवांगनाओं के साथ उनका संबंध रहता है, किंतु अहमिंद्र जो होते हैं उनके साथ देवांगनाओं का कोई भी संबंध नहीं रहता। किंतु आश्चर्य इस बात को लेकर के होता है 33 सागर तक परम शुक्लेशा के साथ, तत्व चिंतन के साथ, धर्म ध्यान के साथ जीवन को व्यतीत किया है, और वहाँ से जो ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं तो देख लो क्या स्थिति बनती है। फिर 83 लाख पूर्व तक जो जीवन व्यतीत किया गृहस्थ अवस्था में मोह के साथ व्यतीत किया। क्यों?
कर्म का जो फल होता है वह बिना निमित्त के नहीं होता, और यहाँ पर निमित्त मिल रहे हैं। इसलिए 83 लाख वर्ष पूर्व बहुत लंबा चौड़ा काल होता है, वो सारा का सारा राग के साथ व्यतीत किया, क्योंकि निमित्त का सद्भाव है। इसलिए ये सारे अतीत के संस्कार कहाँ चले गए महाराज? हाँ, ये प्रश्न उठता है। 33 सागर तक तो उन्होंने कोई विवाह किसी के साथ, वैसे देवों में विवाह संबंध नहीं, किंतु नियोग रहता है परस्पर में, किंतु संबंध तो होता है, किंतु वहाँ पर संबंध नहीं था। यहाँ पर संबंध के भाव क्यों हुए? इसको बोलते निमित्त का प्रभाव। निमित्त के माध्यम से कर्म अपना फल देता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए कहना होता है कि देखो, कर्म फल से यदि बचना चाहो तो एक ही रास्ता है। क्या? जो कर्म फल से बचना चाहता है तो जिन निमित्तों के माध्यम से कर्म का फल मिलता है उन निमित्तों से दूर रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं। आप प्रभु के चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक आदि कर रहे हैं, जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उस समय आपके भाव कैसे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। भाव कैसे हैं? पवित्रतम भाव है, उज्जवल भाव है, किंतु उस परिसर से बाहर जाते हैं तो वो परिणाम आपके रहते हैं। सही सही बताने का पुरुषार्थ करो। जिस समय आप प्रभु के चरणों में रह करके पूजन करके फिर जैसे ही आप दुकान में पहुंचेंगे तो वहां पर भगवान गायब हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे, तो वहां का परिसर आपको प्रभावित करता है। इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता रहता है। वस्तु एक हो सकती है और परिणामों में विभिन्नता भी आ सकती है। एक ऐसी बात है महाराज, मैं बता रहा हूँ। एक प्रसंग गुरुदेव ने चर्चा के दौरान रखा था। मैं वहाँ से, ये कहाँ का प्रसंग है? ये रामटेक का प्रसंग है। वहाँ पर आर्य का संघ था और गुरुदेव उनके लिए आगम के आधार से कुछ विषय दे रहे थे, और मैं वहाँ से जंगल के निमित्त बाहर निकल गया और उस समय एक शब्द मेरे कान में पड़ गया। वो अभी भी मुझे बार बार स्मरण करने के लिए वह बाध्य करता। वह विषय बहुत मार्मिक विषय था। गुरुदेव ने ये कहा कि देखो, वस्तु एक है और वही वस्तु कभी राग के लिए कारण सिद्ध होता है और वही वस्तु परिणामों को पवित्र बनाने में भी कारण सिद्ध होता है। महाराज बात समझ में नहीं आती, आएगी धीरे धीरे, प्रसंग रख रहा हूं। पूजन करने के लिए आप कौन सी सामग्री लेते हैं? पूजन सामग्री महाराज, हाँ ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अष्टमंगल द्रव्य बोलते हैं ना। अब सोचो, उसको मंगल द्रव्य क्यों कहा? जल भी है, चंदन है, अक्षत है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, फल है। इनको मंगल क्यों कहा? मंगल का अर्थ भी बहुत गहरा अर्थ है, उसको भी सामने रखना चाहता हूं। मंगल किसको बोलते हैं? मलम पापम गालयति
विध्वंसयति इति मंगलम। जो पाप को नष्ट कर देता है, दूर कर देता, उसका नाम मंगल कहा। तो अष्ट मंगल द्रव्य इसलिए उसको मंगल कहा, उसके निमित्त से आपके मन में प्रभु के अथवा गुरु के पूजन अर्चन करने के पवित्र भाव होते हैं। उन पवित्र भावों के लिए वो निमित्त हैं। इस निमित्त के अपेक्षा से उस द्रव्य को भी मंगल द्रव्य कहा। अब सोचना, वो कहाँ से प्राप्त किया आपने? दुकान से। बोरी की बोरी जो है ना चावल है, उसमें से ले आए आप खरीद करके। वहाँ पर बादाम हैं, उनको भी खरीद लिया। श्रीफल है तो उसको भी खरीद लिया है। तो वहाँ पर वह मंगल द्रव्य है क्या? बोलो। वह मंगल नहीं, बल्कि जिस समय आप भोजन करने के लिए बैठते हैं उस समय भी बादाम परोसा गया, किंतु वहां पर वह बादाम वह मंगल द्रव्य नहीं। मान लो एक लाडू, जिसको बोलते हैं लड्डू बोलते हैं आप लोग, परोस दिया भोजन के समय पर, वो भोजन सामग्री। किंतु निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए आपके हाथ में ही है वह लाडू, किंतु हाथ में होते हुए भी उसको सेवन करने का, भोगने का भाव नहीं आता। इसको बोलते हैं एक ही वस्तु है, किंतु प्रसंग प्रसंग में वही वस्तु मांगलिक भी है और अमांगलिक भी है। खाने का भाव नहीं आता। एक बहुत अच्छा एक छोटा सा बालक है, उस प्रसंग को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत पुरानी वह घटना, वह प्रसंग है कि हम लोगों को आचार्य महाराज ने दीक्षित किया। कब? 1975 में हमारी दीक्षा सोनागिरी में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। हाँ, लगभग 4-1 ब्रह्मचारी थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई और फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था। उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था। वर्षा योग संपन्न करके, चातुर्मास संपन्न करके विहार करते हुए सोनागिरी में आए और हम लोगों को क्षुल्लक दीक्षा दी। और विहार करते करते बुंदेलखंड में प्रवेश करते करते कहाँ पर पहुँचे? सतना पहुँचे। और वहाँ पर लगभग 1 सप्ताह उन्होंने मुकाम किया और प्रतिदिन प्रवचन करते थे विभिन्न विषयों पर। और प्रवचन करने के पूर्व में आचार्य महाराज की पूजन करने के लिए जनता, समाज के लोग पूजन सामग्री लेकर के बैठ जाते हैं और पूजन करते हैं। उसमें एक है, उसके पास भी कुछ सामग्री है। आपको आश्चर्य लगेगा। वो छोटा सा बालक है, माता पिता के साथ बैठा है और उस बालक ने काफी श्रम करके, रो धो करके थोड़ा सा पैसा एकत्रित किया था और उस पैसे खाने पीने के लिए पैसा एकत्रित किया था उस बालक ने। और दुकान से क्या खरीद ली? चॉकलेट। और मुट्ठी में चॉकलेट लेकर के वह बैठा है पिताजी के साथ और पूजन प्रारंभ हो गया। और जिस समय नैवेद्य चढ़ाने का प्रसंग आया तो उस समय सभी लोगों ने नैवेद्य चढ़ाया, तो उसने मुट्ठी में जो चॉकलेट थे उसको चढ़ाया। सोचो, विचार करो, खाने पीने के दिन है, छोटा सा बालक है जिसको आप नादान बोलते हैं, किंतु बुंदेलखंड के समाज घर घर हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालते हैं और उसका परिणाम ये निकला कि खाने की वस्तु होते हुए भी
वह चढ़ाने का भाव कर रहा है। आपको चॉकलेट चढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु यह प्रसंग आपको रखना इसलिए पड़ा कि वो एक ही वस्तु है, किंतु भिन्न भिन्न समय में चढ़ाने के भाव और कभी कभी खाने के भाव। आप चौके में हैं, महाराज को पड़गा लिया, थाली आपके सामने हाथ में है, खाने के भाव है आपके, एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आएंगे। उस समय दान के भाव है। तो दान के भाव जिस समय है उस समय वह भोजन सामग्री हो करके भी वह स्वयं खाने का भाव नहीं रखता। इसको बोलते हैं उपयोग की परिणति। एक वस्तु हो करके भी भिन्न भिन्न अवसर पर वह भिन्न भिन्न निमित्त के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए प्रभु के चरणों में जिस समय आप पूजन कर रहे होते हैं उस समय मांगलिक कार्य कर रहे हैं और पुण्यार्जन के परिणाम हैं और उस समय ही हैं, किंतु उस परिसर से बाहर जाते हैं तो बाहर की हवा लगती है, तो पुनः पूजन अर्चन के भाव भी समाप्त होते हैं। पर विषय और कषाय की बात आती है, इसको बोलते हैं द्रव्यादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कर्म फल से बचना चाहो तो पाप कर्म के अर्जन में जितने भी निमित्त हैं उन निमित्तों से अपने आप को दूर रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज हम कैसे दूर रखें? आप अपने उपयोग को ही केंद्रित करना है और उपयोग को एकाग्र करने के लिए जो साधन सामग्री हैं देव गुरु शास्त्र, उसका आलम्बन लेकर के ही आप अपने परिणामों को उज्ज्वल बना सकते हैं और कोई भी साधन नहीं है। इसलिए पंचेंद्र के विषय हमारे लिए ये हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं और शुद्ध परमात्म तत्व उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं और उस शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधन सामग्री है वो उपाय के रूप में उसको स्वीकार किया है। यानी सच्चे देव गुरु शास्त्र अथवा पंच परमेष्टि की आराधना करने से हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष तक पहुंचाने में वो साधन सामग्री है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाओ और अपने मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। महाराज मन बार बार जाता है, क्या करें? गुरुदेव ने मन को श्वान की उपमा दी है। सुन रहे? श्वान का अर्थ क्या होता है? कुत्ता। हाँ, वो कूदता है इसलिए उसको कुत्ता बोल रहे हैं। श्वान की उपमा दी है मन के लिए और उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, उल्लेख किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में ही आचार्य महाराज ने एक शतक की रचना की जिसका नाम निजानुभव शतक। और उस शतक में उन्होंने एक छंद के माध्यम से भाव प्रकट किए, आपके सामने रखना हो। मन की विचित्र दशा है, क्या है देख लो। वह पंक्ति आपके सामने है। क्या हो गया, ध्यान से सुने। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा
मन सदा मल शोध लाता। सोचो, एक कुत्ता है और व्यक्ति ने उसका पालन किया है और उसके गले में पट्टा बांध दिया। जानते हैं आप? हाँ, उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया और जंजीर अपने हाथ में है और उसको, वो पालतू कुत्ता है और उसको प्रतिदिन वह अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है, हैं? और हाथ में जंजीर है और पट्टा यदि खोल दे तो वह कुत्ता नाली को सूंघता 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 चला जाता है और गंदगी पर भी वह मुंह मारता है। ये क्यों? ये मन की विचित्रता। मिठाई खिलाई थी, अच्छे अच्छे भोग्य सामग्री, इसके उपरांत भी उसके जो संस्कार हैं अतीत के वह समाप्त नहीं होते। इसलिए बार बार मन को केंद्रित करने के लिए स्वाध्याय ध्यान आदि करते हैं श्रमण लोग। इसके उपरांत भी थोड़े बहुत भी यदि मान लो आवश्यक से निवृत्त होकर के बैठ जाएं तो पुनः उस ओर मन जा सकता है, विषयों की ओर वह दौड़ लगा सकता है। इसलिए एक क्षण भी श्रमण लोग अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर के अन्य कार्य नहीं करते। अन्य कार्य करेंगे तो मन जो है ना वह श्वान के समान है, बार बार त्यक्त पदार्थ के प्रति भी भाव पुनः पुनः जा सकता है। इसलिए मन के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मन को संयत बनाने के लिए बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मन के माध्यम से ही कर्म का बंध होता है। इसलिए पाप बंध से बचने के लिए और साथ से पुण्य का संचय करने के लिए अपने को निरंतर देव गुरु शास्त्र की उपासना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार एक ही वस्तु हो करके भी आपके मन को कभी भी क्षुब्ध कभी क्षुब्ध बनाता है और वही पदार्थ आपके मन को पवित्र बनाने में भी कारण बनता है। इसलिए कर्म फल से बचना चाहो तो निश्चित रूप से आपको विषयों से दूर हटना पड़ेगा, अपने आप को हटाना पड़ेगा। हाँ महाराज कैसे कर पाएंगे? घबराओ नहीं, लक्ष्य बनाओ। आप ही लोग तो कहते हैं बूंद बूंद से घट भरता है, तो उसी प्रकार आप अपनी क्षमता के अनुरूप आप धर्म ध्यान करिएगा और उसके माध्यम से जीवन में पुण्य का संचय होगा और उसके माध्यम से वह पुण्य भवांतर में भी काम में आता है। इसलिए भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपका भविष्य वर्तमान के ऊपर ही निर्धारित है। वर्तमान में आपका जीवन यदि पवित्र है तो निश्चित रूप से भविष्य का निर्माण का कर्ता आप स्वयं सिद्ध होते हैं। महाराज भविष्य में क्या होगा? एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में कह करके पूर्ण कर लूं। एक सज्जन ने कहा कि महाराज हमने सुना है। क्या सुना है? एक व्यक्ति के मुख से नहीं महाराज, प्राय सभी व्यक्तियों के मुख से हमने सुना है कि आप भविष्य जानते हैं। जानते हैं महाराज? हाँ, क्यों नहीं जानता? अच्छा, आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? हस्तरेखा से क्या प्रयोजन है हमें? मैं भविष्य जानता हूं प्रत्येक का। कैसे महाराज? उन्होंने ये कहा, मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है तो निश्चित रूप से जेल जाएगा, यही तो भविष्य है उसका। यदि वर्तमान में कोई अनर्थ करता है, पाप करता है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा, यह सिद्धांत है, यही तो भविष्य है। भविष्य और कौन सा वस्तु है मुझे बताओ? आपके परिणाम यदि पवित्र है तो आपको सद्गति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, किंतु आपके
परिणाम पवित्र नहीं है, कलुषित परिणाम है, निश्चित रूप से उसका अधपतन होता है। इसलिए उत्थान और पतन जो होता है अपने परिणामों के द्वारा होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि समय रहते, दिन अस्त होने के पहले अपने जीवन को समझते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके माध्यम से ही आनंद की अनुभूति होती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गढ़नी आर्य का श्री 105 विजयमती माता जी की पावन प्रेरणा से उन्हीं की पावन जन्मभूमि कामा जिला डीग राजस्थान में हो रहा है जीर्णोद्धारित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर